ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था और उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे। उन महात्मा को दोनों राज्यों के राजा अपना गुरु मानते थे। उस जंगल के बीच से एक नदी बहती थी। अक्सर उसी नदी को लेकर दोनों राजाओं के बीच झगड़े फसाद हुआ करते थे। एक बार दोनों राज्यों के बीच युद्ध जैसी स्थिति आ पहुंची। दोनों में से कोई भी राजा सुलह करने को तैयार नहीं था। युद्ध होना सुनिश्चित था। दोनों राज्यों के राजा युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए महात्मा जी से आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से उनकी कुटिया की ओर चल पड़े। पहले एक राज्य के राजा ने महात्मा जी के पास पहुंचकर महात्मा जी से विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा जी ने कुछ देर बाद उस राजा को निहारा और कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत तो है नहीं, पर आगे ईश्वर की मर्जी, देखो क्या होता है। यह सुनकर राजा थोड़ा विचलित तो हुआ, पर राजा को अपने मनोबल, आत्मबल, संकल्प बल और पुरुषार्थ पर पूरा भरोसा था। इसलिए उसने सोचा कि यदि हारना ही है तो युद्ध से पहले ही हार क्यों मान लें, ये तो कायरता होगी। इसलिए हम युद्ध में पीठ नहीं दिखाएंगे, बल्कि शत्रु को अपनी वीरता, बहादुरी और पौरुष का लोहा मनवा कर रहेंगे और आसानी से हार नहीं मानेंगे। मन ही मन यह सोचकर वह राजा वहाँ से चल पड़ा। तत्पश्चात दूसरे राज्य का राजा भी महात्मा जी के पास जीत का आशीर्वाद लेने पहुंचा। उनके पैर छुए और विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा जी ने उसे भी कुछ देर निहारा और कहा, राजन, भाग्य तो तुम्हारे साथ है ही, इसलिए तुम जीत सकते हो। यह सुनकर राजा तो खुशी से भर गया और वापस जाकर वह बिल्कुल निश्चिंत हो गया, मानो उसने उसी दिन युद्ध जीत लिया हो। उधर पहले राज्य का राजा युद्ध की बढ़ चढ़कर तैयारी करने लगा। अपनी कमजोरी और ताकत का सही मूल्यांकन कर वह अपनी कमजोरी दूर करने और अपनी ताकत को और अधिक बढ़ाने पर काम करता रहा। और दूसरे राज्य का राजा अपने भाग्य के भरोसे रहने के कारण युद्ध की पुरजोर तैयारी नहीं कर सका। उसने कमजोरी को दूर करने का कोई प्रयास भी नहीं किया। अंततः युद्ध की घड़ी आ पहुंची। दोनों राज्यों के बीच युद्ध का शंखनाद हुआ। पहले राज्य के राजा की सेना यह सोच कर लड़ रही थी कि चाहे उसके भाग्य में किस्मत में हार ही क्यों न लिखी हो, चाहे युद्ध का कोई भी परिणाम क्यों न हो, हार और जीत की चिंता किए बगैर वह सेना पूरी शक्ति से युद्ध लड़ रही थी। पहले राज्य के राजा की सेना यह बात सोचकर लड़ रही थी कि भले ही हमारी किस्मत में हार हो, फिर भी हम हार नहीं मानेंगे, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न करेंगे, हम अपना सर्वस्व झोंक देंगे। वहीं दूसरे राज्य की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि हमारे राजा के भाग्य में जीत लिखी ही है, तो हमारी जीत तो सुनिश्चित ही है, फिर हमें क्यों कोई चिंता करनी चाहिए। लड़ते लड़ते अचानक दूसरे राज्य के राजा के घोड़े के पैर का नाल भी निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्योंकि राजा के दिमाग में बस यही एक बात चल रही थी कि जीत मेरे भाग्य में है ही, फिर चिंता किस बात की। कुछ ही क्षण बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पर गिर पड़ा और घायल भी हो गया और वह पहले राज्य की सेना के बीच घिर गया। सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया और अपने राजा को सौंप दिया। राजा के बंदी होते ही उसके सारे सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। पहले राज्य के राजा को विजय श्री प्राप्त हो चुकी थी। युद्ध का परिणाम महात्मा जी के द्वारा की गई भविष्यवाणी के बिल्कुल विपरीत था। निर्णय के बाद महात्मा जी भी वहाँ पहुँच गए। अब दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लेखा बदल कैसे गया। जिसके भाग्य में जीत थी उसे हार मिली और जिसके भाग्य में हार थी उसे जीत मिली। आखिर कैसे हुआ, आखिर यह कैसे संभव हुआ। दोनों राजाओं ने यह प्रश्न महात्मा जी से पूछा। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, भाग्य नहीं बदला, आप लोग स्वयं बदल गए। पहले राजा ने पुरजोर प्रयास किया और अपनी हार को जीत में बदल दिया और आप लापरवाह रहे, आपने कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए आपने अपनी संभावित जीत को हार में बदल लिया। इसलिए भाग्य से बड़ा कर्म होता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरि शंकर जोशी।